सोचिया वो कसाई दी लड़की, उन्हां दी राम दी कमाई। महात्मा नूं कहा कि महात्मा जी तुहाडा ते कोई कसूर नहीं, कसूर ते दाणियां दा है। घर वाले नूं कहा भाई दसो की करना चाहिए हुण। उन्हां कहा जी साडा इन्हां ते कोई शक नहीं है ते ना ही इन्हां अज तक कुछ कीता है, तुसीं इन्हां नूं चलो हो गया जो हो गया छड्ड दो। इस वास्ते कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है जैसा खाइए अन्न तैसा हो जाए मन। सानू ये भी सोच के तुरना चाहिए, ये बारे भी सोच के वरतना चाहिए। ये फरीद साहब की माता ने फरीद नूं चपेड़ा एवें नहीं मारियां। जदों फरीद साहब जी घर आए सन, अपने आप च सोच के कि मेरा योग पूरा हो गया है, मेरी पूरी तपस्या हो गई है। फरीद साहब की माता ने उहदा सिर फोलिया, जड़ां वजियां सी, एक बाल नूं पुट्टिया, फरीद ने सी वटी, माता ने कढ़ के चपेड़ मारी। जिन्हां दरख्तां दे पत्ते तोड़दा सी उन्हां नूं भी दर्द होंदी सी। तेरा एक बाल पुट्टिया है, तैनूं दर्द होई है। जिन्हां दरख्तां दे पत्ते तोड़ के खांदा है उन्हां नूं ही दर्द होंदी। कोई तेरी भगती मंजूर नहीं। फिर उन्हें काठ की रोटी बना के उहदे गल नाल बधी कि जदों भुख लगी गई इनू चक मारी, तपस्या कर। इसे वास्ते फरीद साहब ने बाणी च लिखिया है, रोटी तेरी काठ फरीदा लावण तेरियां भुखां, जिन्हां खादियां चोपड़ियां सो कणे सहणगे दुख। हुण की तैनूं होना, काठ की रोटी है। आई जिन्हां ने चोपड़ियां खादियां उन्होंने नहीं मिलणगियां, दुख तो उन्होंने होना है। मैनूं काहदा दुख है। एक बाल पुट्टिया, जिन्हां दरख्तां दे तूं पत्ते तोड़दा सी उन्होंने भी दर्द होंदी सी, तैनूं एक बाल की दर्द हो रही है। तू तेरी तपस्या जिहड़ी है वो मंजूर नहीं, फिर जा तपस्या कर जा। इस वास्ते असीं सोचना है कि उस तपस्या वास्ते सानूं की करना चाहिए, परमात्मा के नाम वास्ते सानूं की करना चाहिए। ये असीं उधर जड़ा भरना है, ये असीं दूसरे जानवरां वांगर नहीं तुरना। असीं इंसान हाँ, सानूं इंसान नूं बड़ी वड्डी सोच है। परमात्मा ने बहुत बड़ी साइंस दी है। ये अपने आप का आपे प्रिंसीपल है, इसदा कोई नहीं हो रहेगा। ये सब कुछ सोच सकता है। और गुरु साहब जी जो बाणी जो फरमा रहे ठीक फरमा रहे, संतां दी बाणी उन्हां दे तजर्बे है। हाँ जी। हसत दोत पया उठ चले, ज्यों ज्यों याद बिहानियां, पास करे दर सर पर मूठे, अज़राइल फड़े फाड़ कूठे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, पाप करदे करदे साडे सिर ते इतने वजन बन गए, बेहिसाब वजन बन गए। अज़राहील फरिश्ता जिसनों असीं जमदूत कहते हैं, ਜਿਹੜੇ संत शब्द अभ्यासी ने उन्होंने कोई मजहब नहीं होंदा, उन्हां वास्ते सारी दुनिया एक होंदी है। ये शब्द सारा मुसलमानों की बोली दे विच गुरु साहब जी फरमा रहे है, जिसनों असीं जमदूत कहते हैं वो फरिश्ते कह रहे हैं। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि अज़राहील फरिश्ता चाहे साड़ी उस रूह आत्मा नूं कढ़ण वास्ते आएगा, उसने कोई साडा लिहाज नहीं करना और सानू मार कुट करके साड़ी रूह आत्मा नूं कढ़ के लै जाना है और धर्मराज दे पेश करना है। धर्मराज ने साडा लेखा करना है, उत्थे भी कोई लिहाज नहीं, तद ही उसनूं धर्मराज कहा जाता है। लिहाज उत्थे भी कोई नहीं, ना कोई शाहूकार का लिहाज है, ना किसी राजे का लिहाज है,
ना किसी गरीब का ना किसी अमीर का। जो कर्म कीते है उन्हां कर्मां दा मुआवजा लेना पैंदा है, वो भुगतना पैंदा है। जो जो कर्म कीते 84 सुट दिता, 84 के कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे भूत प्रेत सानू बनना पिया। ये हालत साड़ी हो जाती है। कभी भी असी ये सोचिया नहीं कि सानू करना की चाहिए। असी इंसान हाँ, असी कोई हवान नहीं। फकीरी लैन फकीरी है, ये गल्लां दा मजमून नहीं है। अज फकीर देखते हैं असी कई फकीर कई चेले फकीरां दे सब कोई रगड़ी भी जाते तो कहते असी गुरु वाले हैं। गुरु भी रगड़ी जाते तो फिर चेले भी रगड़ी जाते, ते नाल सचखंड भी। सचखंड जदों जाओगे उदों पता लगेगा, जदों डंडा खड़केगा उदों पता लगेगा आपे सारिਆਂ ਨੂੰ कि की बनता है भला। उसे गुरु चेले का आपे हिसाब होना ही है। अगला कोई न्याणा नहीं बैठा जिहड़ा उपर बैठा, वो सब कुछ देख रहा है। खुश खुश लैंदा बस पराई, देखे सुने तेरे नाल खुदाई। वो साडे विच बैठा है खुदा परमात्मा जिहड़ा है, जिहड़ा सानू देख रहा है। उसने डायरैक्ट फैसला साडे खिलाफ करना है। उन्हें कोई लिहाज नहीं करना। पता लगेगा तो जदों लेखा होएगा, सारी समझ आ जाएगी। असी कई घर देखे है, हाँ जी गुरु भी है। असी धारिया गुरु ते फ्रिजां भरियां ने मीट ते आंडे दियां। धारिया गुरु, गुरु का भी पता लग जाओ, चेलियां का भी पता लग जाओ। उदों लेखा दिता जाओ, जो हिसाब किताब किया जाओगे। जे असी भी कुत्ते बेले भी वो चीज़ां वरती जान रहे हैं, असी भी वही वरती जान रहे हैं, तो की वो नहीं सचखंड जा सकते? कुत्ते बेले नहीं जा सकते, पशु नहीं जा सकते, परिंदे नहीं जा सकते। वो भी मुर्दार खा रहे हैं, असी भी वो कुछ खा रहे हैं। असी कितना सचखंड जा सकते हैं? असी इंसान हाँ। सानू उन्हां महापुरखों के इतिहासां ते चलना जरूरत है। उन्हां पासों असी फायदा लेना है। उन्होंने इतिहास पढ़ के देखना उन्हें की किया, की सानू कह रहे, की कह रहे हैं सानू। त्रिक त्रिक खाया, महाराज तीसरी पारसी फरमाउंदे है, त्रिक त्रिक खाया त्रिक त्रिक सोया, त्रिक त्रिक हंग कपड़े चढ़ाया। त्रिक कहते 10,000 फटकार कही जाए किसी को, एक त्रिक बनती। केडी वड्डी लानत है। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, ऐ पुरुष तेरा खाना भी त्रिग है और अच्छे कपड़े भी लगाने त्रिग ने, जे तू ईश्वर का नाम नहीं जपता, ईश्वर की भगती नहीं करता। त्रिग शरीर, इस शरीर को भी त्रिग किया और रिश्तेदार सज्जन मित्र भी त्रिग किया, जिन्हां दे विच बैठ के तू ईश्वर की भगती नहीं करता। ये भी सारे त्रिग ने, कुछ भी नहीं है। असी इंसाना वर्गे, साढ़े कोई रुचार नहीं। जैसे पशु परिंदे तुर रहे हैं, जैसे कुत्ते बिल्ले तुर रहे हैं, असी भी उन्हां दी लैन ते तुर रहे हैं। कभी असी सोचिया ही नहीं कि असी इंसान हाँ। ये कभी विचार ही की कि असी कौन हैगे हैं। जिस हिसाब के कुत्ते बिल्ले तुर रहे हैं उस हिसाब से असी तुर रहे हैं। जिस हिसाब के पशु तुर रहे हैं, परिंदे तुर रहे हैं, किते जिथे मुर्दाड़ पिया पशु भी खा रहे, परिंदे खा रहे, कुत्ते बिल्ले खा रहे, असी भी उस तरह ही है। असी कभी सोचे नहीं कि असी कौन हैगे। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे ही, एक गधियां नूं कोई चार रहा सी, दरिया पानी पिलाण वास्ते गया, उत्थे कोई शेर का बच्चा पानी पींदा सी। गधे बहुत से वो विच रल गया। उसने उन्होंने लाठी मारी उहदे कन्न ते कि जल्दी नहीं तुसी चलदे, शाम पैण लगी है। शेर नूं कदी किसी ने मारिया नहीं, कन्न ते बजी, उहदा सिर बोला हो गया। सोचदा है जे शाम आई नहीं, आउण लगी है, तो जे आएगी तो फिर की हाल होगा। चुप करके गधियां च रल गया। घर जाके उसने बन दिते। दूजे दिन सारियां ते लादा लद्दिया तुर पिया।
दरिया के किनारे किनारे जा रहा सी। एक शेर पानी पींदा सी। उसने अख चरा के देखिया, ये मेरा भरा गधियां विच किदां रलिया। उसने अपनी बोली दे नाल समझाया कि तू गधियां विच किस तरह रलिया। कहंदा चुप कर, रौला ना पा, जे शाम तेरे ते भी आई तो तेरा भी इहो ही हाल होगा। उसने सोचा है किसी दबाव थले आ गया, किसी प्रैशर के थले आ गया है, इनू अपना आप भुल गया, अपने आप का इनू चेता ही नहीं रहा कि मैं कौन हैगा। कहता तू पानी च मूँह देख कि तू कौन है। जदों पानी च मूँह देखिया तो शेर गरजिया, वो छट भी लथ गई, गधे भी नस गए, गधे का चुराल भी नस गया, शेर शेरां च रल गया। ये मिसाल साडी है। साडा मन जिहड़ा है, साडे विषय बकार जितने हैगे, इन्हां दा चुराल साडा मन है। ये गधे ने, इन्हां दे विच साडी रूह आत्मा जिहड़ी एक शेर दी ऐंस फसी है, इन्हां दे विच वो रल गई है। वो भी एक दबाव के थले आ गई है, प्रैशर के थले आ गई है। उन्होंने अपना आप भुल गया। जीव अजाना पिया परदेसी बाणी च भी लिखिया ना, देश भुल गया बिसर गया निज सारा। छोटे बच्चे की तरह असी भी, जिस तरह छोटा बच्चा कोई परदेश में लै जाता है, उन्होंने अपना देश ही भुल जाता है। इस तरह सानू भी अपना देश भुल गया। असी इन्हां च रल के भुल गए, इन्हां दे नाल मिल गए। सानू अपने आप की होश नहीं रही कि असी कौन है। संत महापुरख आके सानू समझाउंदे है कि तुसी होश करो, तुसी कौन हो, आओ तुहानू समझाइए, आओ तुहानू राह रस्ता दसीए परमात्मा दे मिलन दा। लेकिन असी उन्हां दे नाल बैर विरोध करते हैं, उन्हां दा कहना नहीं मनते। गुरु नानक देव जी अपने समय पर आए, उन्होंने असी कुराइए क्या। महाराज पंजी पातशाही जिन्हां दे शब्द पढ़ रहे हैं, उन्होंने सिर च तत्तियां रेतां पाइयां, तत्तियां तवियां ते बिठाए, शमत रेज दी पुठी खल लाई, मंसूर नूं सूली चाढ़िया। कोई भी फकीर आया, कबीर साहब नाल की कीता, रविदास नाल की कीता। हर एक फकीर जो भी आया वो सानू रस्ते पाउंदे रहे, असीं उहनूं कुराइए कहंदे, उन्हां दा असीं कहना नहीं मन्निया। भूले को गुरमार्ग पाया, अबर त्याग हर भगती लाया। असीं जी भुले हाँ, संत महापुरख आके सानू सही रस्ता दसदे है। वो की कहंदे है, फजूल काम छड्ड दे, आ परमात्मा की भगती कर, ईश्वर का नाम जप। लेकिन असीं उन्हां दा कहना नहीं मनते। किस तरह साड़ी कल्याण होएगी। गुरु पीर गुरु सिख इको ही हो गए, इको ही खाना हो गया, इको उन्हां दा सौना बहना हो गया, कोई फर्क रहा ही नहीं। सिफतां भी करी जानियां, तरीफां भी करी जानियां, गल्लां भी उदां दियां। किस तरह कल्याण होएगी। बाणी के मुताबिक नहीं हो सकती। पिछले महापुरख जिन्होंने बंदगी की वो नहीं मानते, वो कहते हिसाब होएगा, पता लगेगा। अबे पता लग जाएगा जदों हिसाब किया जाएगा। हाँ जी। पाप करे दड़ सर पर उठे, अजराइल फड़े फाड़क उठे, दोज़ख पाए सिमरन हारे, लेखा मंगे बाणिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, जिन्हों असी नरक कहने आ, मुसलमान उन्होंने दोजक कहते। दोजक पाए सर्जन हारे, लेखा मंगे बाणी। साडा लेखा दोजकां विच भी नहीं मुक्का, फिर भी साडा लेखा बध गया। फिर सानू 84 विच जन्म लैना पे, 84 विच आके जन्म लैना पे।
और कई जन्म, एक जन्म नहीं कई जन्म लेना पे। स्वामी जी महाराज भी बाणी च फरमाउंदे है, ये तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म जे भड़का खाया। है इंसान जड़ा जन्म तू पाया है, करोड़ां जन्म पिछे तू भड़के खांदा है। पता नहीं किहड़े किहड़े जन्म विच आया, किहड़े किहड़े तू दुख पाए, लेकिन हुण जड़ा जन्म तैनूं मिलिया है, ये बड़ा अवसर जन्म मिलिया है, एक मुक्ति का दरवाजा है। देखी किते भुल ना जाए, ਇਹਦਾ फायदा ले लें। सारे संत आके इत्थे दुआइयां दे रहे। हाँ जी। दोज़ख पाए सिमरन हारे, लेखा मंगे बाणिया, संग न कोई पैया बेबा, माल जो बन तन छोड़ वंजे सा। गुरु साहब जी सारे परिवार बारे, सज्जना मित्रों बारे दस रहे है कि ऐ पुरुष तेरे साथ किसे नहीं जाना, ये सब नूं तू छड्ड के जाना। जो भी तू इत्थे मटीरियल इकट्ठा किया है, ये सारा इत्थे दा इत्थे रह जाना। साडी कोई ट्राई नहीं किसी भी चीज़ की नहीं। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी कि एक सौदा लैन बाजार च जांदा है बंदा, कई दुकानां ते फिरदा है, ते चंगा सौदा लभदा फिर वो लैंदा है। कदी सानू मुरशद दे बारे नहीं सोचिया, मुरशद दे बारे नहीं सोचिया जिसनों अपने शरीर की कुर्बानी देनी है, कि जिस मुरशद नूं असीं शरीर की कुर्बानी देनी है, क्या मुरशद ने भी कुर्बानी दी है कि नहीं? क्या उस मुरशद ने बंदगी की है, तो कीती तो कितने चिर की है? ये साल 2 साल का मसला नहीं, 10 साल का मसला नहीं, ये जिंदगी का मसला है। जहाँ तक शरीर के विच श्वास ने, बंदगी का कोरस है। ये बारे असीं कदी नहीं देखे, कदी सोचिया ही नहीं कि क्या बंदगी की या नहीं की रहत बहत है, क्या जत सत है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बाणी च फरमाया, जत सत संजम सील न रखिया, प्रेत पिंजर माहे कष्ट प्यो। चलो सिख का तो नहीं जत सत, पर मुरशद का तो चाहिए ना। कई बार हजूर फरमाउंदे हुंदे सी, माड़ा किला होए तो मंझ इक्को बार सिर मार दी तोड़ देंदी है, पर जे किला मजबूत होवे तो मंझ जिन्ने बारी मर्जी है उहदे नाल खैरे किला नहीं पटाउंदा। कबीर साहब ने मुरशद की तारीफ उस मालिक की कीती है, ऐ मालिक तू पर्वत है, असी तेरी ओट लई है, ना तू डोलेगा ना अस गिरांगे। मसला की है कि मुरशद नूं पर्वत होना चाहिए, पहाड़ होना चाहिए। सिख ओदी ओट ले लवे, जे पर्वत नहीं डोलेगा तो सिख भी नहीं डोलेगा, सिख भी नहीं जाएगा किते। पहले ये देखना कि क्या मुरशद पर्वत है, क्या ये जत सत है, इन्हें जत सत का कोर्स किया है। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे, सत गया तो क्या रहा, सील गया सब झाड़, भगती खेत कैसे बचे जब टूट गई है बाड़। असी कभी ये नहीं विचार की, जिस पौधे नूं पूरी खुराक मिलती है, उस पौधे की शक्ल किस तरह होंदी है? कदे ये बारे असी सोचिया? जिस मुरशद ने बंदगी की है, जिहदे विच वो जत सत आएगा, वो ताकत आएगी, वो खुराक मिलेगी, क्या वो किस तरह का होगा? ये बारे असी कभी पछाण नहीं की। अगर नहीं की तो धोखा, असी धोखे च रवांगे, साडा कख नहीं बनेगा। ये बारे सानू पूरी ट्राई करनी चाहिए है कि अगर बंदगी की तो कितने चिर की है। ये साल 2 साल का मसला नहीं है, असी ये बारे कभी सोचिया ही नहीं।
ये मुश्तरका है, सारिਆਂ ते घटदी है संतां दी बाणी। आज कोई आउंदा ते कल नूं सचखंड नूं चढ़ना शुरू हो जाता है गल्लां नाल, नीची दी नहीं, गल्लां नाल नहीं पतींदा, नहीं राम न्याणा उसने नहीं पतीना, वो राम न्याणा नहीं। असी बड़ियां गल्लां कर लवांगे, बड़े इतिहास देवांगे, बड़े समझावांगे, वो नहीं मनना, वो न्याणा नहीं पई, वो परमात्मा ईश्वर है। उसने साडा अमल देखने है, काम देखना है, कीता कि नहीं कीता, कितना कीता है, किस तरह कीता है, किस हिसाब का कीता है, ये बारे असी कभी सोचिया ही नहीं। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे कि भेड़ डिग्गी पहाड़ तो सारियां डिग पईयां, एक गई है तो असी काहनूं रहीए। सो साड़ी हालत हैगी, असी अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी, असी अपनी जिंदगी अपनी करवा नहीं देनी है किसी मुरशद अगे। पहले देखना कि क्या मुरशद ने किया कुछ, जे नहीं किया तो सानू लोड़ नहीं जिंदगी देने की, कोई ज़रूरत नहीं। अगर तसल्ली है किया कुछ तो फिर सानू उन्हां पासों जरूर मदद लैनी चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाउंदे आ, जत सत संजम सील ना रखिया, प्रेत पिंजर माए कष्ट पिया। भाई जे तू आप नहीं ये सवाल कढ़ सकता, जिसने सवाल कढ़िया तू उहदी शरण विच चले जा। संतां ने होर रियात रखी साडे वास्ते, क्योंकि जत सत वाले महापुरख फकीर दुनिया खाली नहीं है, हैगे, हिंदुओं च भी हैगे, मुसलमानों च भी हैगे। फिर गुरु साहब जी फरमाउंदे है, सील बैंत का चरामन जो कोई ले, रोग दोष सब मिट जाए, रहे न जम का पै। सील बैंत के चरण का जो चरामत का ले, रोग दोष सब मिट जाए, रहे न जम का पै। तू तलाश कर, कोई महापुरख मिलता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिल के ਉਹਦੇ पासों तू भी सलाह मशवरा ले लै, तू भी पास हो जा। जिस तरह एको क्लास में लड़के पढ़ते हैं, एक कमज़ोर होंदा है, एक हुशियार होंदा है। जिहड़ा कमज़ोर लड़का है वो भी दूसरे लड़के के घर चला जाता, वो शर्म नहीं करता, उसकी मदद लैके वो भी पास हो जाता। अगर असी आप नहीं सवाल कढ़ सकते तो देखभाल करिए, किसी ने सवाल एक कढ़े, असी उसकी मदद ले लईए, असी भी पास हो जाइए। ये बारे असी कभी नहीं सोचा। जे मुरशद भी इदा तुरी फिरदा तो सिख भी तुरी फिरदा, तो फिर दोए तरे ही तरे है, समझो गए, समझो सचखंड में सीधे ही कर, पिछे रह नहीं सकते है। हाँ जी। संग न कोई पैया बेपा, माल जो बन तन छोड़ वंजे सा, करन करीम ना तो करता, तिल पीड़े ज्यों कानिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि वो करन कारण जड़ा परमात्मा है, वो करता जड़ा तू जानिया नहीं। तिल पीड़े ज्यों कहानी है, जिस तरह तिलों की कहानी पीड़ी जाती है पुरुष तैनू इस तरह पीड़िया जाएगा। तू उस परमात्मा नू जानिया नहीं, ये सानू सजा मिलेगी। संतां की बाणी लिहाज नहीं करती, जो भी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी। करण करीम ना जातो करता, तिल पीड़े ज्यों कानिया, खुस खुस लैंदा वसत पराई, वेखे सुने तेरे नाल खुदाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, ऐ पुरुष तू पराइयां चीज़ों को खुसदा है, गरीब ते तू हमले करदा है, किसी दियां जायदादां हड़प करदा है, किसी कुछ ना कुछ करदा है। वो खुदा परमात्मा जिहड़ा है वो तैनू देख रहा है।
वो देख रहा है, वो दूर नहीं है तेरे तो, उन्होंने किसी गवाह की जरूरत नहीं। कई बार अगे भी साखी सुनाई है कि 47 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ एक फौजी सी, नाल उसकी औरत सी, उन्हें गड्डी ते चढ़ना सी, गड्डी ते फौजी चढ़ गया, औरत रह गई, गड्डी तुर पई। जिस होटल तो उन्होंने रोटी खाधी, वो औरत जड़ी सी उस होटल ते आ गई कि रात पई है, चलो मैं इत्थे रात कट लैंदी हां। वो जड़ा होटल वाला सी, ਉਹਦੇ दिल च बेईमानी आ गई कि ਇਹਨੂੰ मार के ਇਹਦਾ मीट बेच दईए, ਕਿਹੜਾ कोई ਇੱਥੇ देख रहा है। ਉਹਦੀ औरत ने कहा कि तू यह पाप ना कर, ये जुल्म ना कर, तैनू पैसे की जरूरत है तो पैसे मैं तैनू बना देंदी, मेरे हत्थां दा काम है, पर इनू मार ना। उसने उन्होंने कहा एक एक रोटी दियाँ दो दो बना दियाँ, खट खट झीरा तेरा घर भर दियाँ। उसनों कहा कि मैं एक रोटी दियाँ दो बना देंगा, मेरे हत्थां दा काम है, जिहड़ी असीं एक रोटी बेचदे हां उहदी मैं दो कर देंगा ते कमा के तेरा घर भर देंगी, पर यह पाप ना कर। पर वो आखे नहीं लगा, उसनों मार के उसने बेचना शुरू कर दिता। वो फौजी फिर वापस आया, उस होटल ते आ गया, रोटी खान लगा, कौली विच मीट पा के दिता उन्होंने, कुदरती उहदी छाप हत्थ दी जिहड़ी सी वो कौली च आ गई। जदों उसने देखी ये मेरी औरत दी छाप है, उन्हें पुलिस मंगा लई। दस दिया कि उसनों बेलने च पीड़िया, थोड़ा जिहा पीड़ लैन तो फिर दस लैन के सुना बई किन्नी कमाया चाहिए आ, फिर थोड़ा पीड़न फिर पुछ लैन, बेलने दे विच पीड़िया। ये बाहर दी मिसाल है, जुल्म कीता। अगर असी जुल्म करांगे सानू भी बेलने च पीड़ना पवेगा। वो परमात्मा जिहड़ा है उसने भी सानू कोई ना कोई कष्ट देना है और सानू दुख देना है, कर्मां दे लिहाज नाल। जो बाणी च गुरु साहब जी फरमा रहे, ठीक फरमा रहे। हाँ जी, खुस खुस लैंदा वसत पराई, वेखे सुने तेरे नाल खुदाई, दुनिया लब पया खात अंदर, अगली गल ना जानिया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, दुनिया एक लब खाते विच पै गई। खाता किस नूं कहा जाता है? जिसका कोई राह रस्ता नहीं हुंदा। अगर पशु उहदे विच डिग पैंदा है तो पशु अपने आप नहीं निकल सकता, उन्होंने भी किसी बंदे की सपोर्ट चाहिए। जे बंदा भी गिर जाएगा तो बंदा भी नहीं निकल सकता, क्यों? उन्होंने रास्ता ही नहीं। उसनों भी दूसरों की सपोर्ट चाहिए, जिहड़ा कोई ऊपर खड़ा होएगा। असी इस लब खाते विच पै गए हैं, ये ना खाता भरिया जाता है तो ना साड़ी जान छुटती है, ना असी इस खाते चों निकल सकते हैं, ना किसी का खाता भरिया गया। तुसी किसी 100 साल के बुढ़े नूं पुछो क्या तेरियां ख्वाहिशां पूरियां होईयां ने, वो दसेगा कि मेरियां ख्वाहिशां नहीं पूरियां होईयां, ये खाता पूरा नहीं हुआ। तो ना पूरा हो सकता, पूरा होने वाला है भी नहीं। एक फकीर ने फरमाया, ये दुनिया की चादर ऐसी है कि सिर खटो तो पैर नंगे है, तो पैर खटो तो सिर नंगा है। इनू पूरी करके ना कोई गया तो ना ही होनी हैगी। की करेगा बंदा? कितना को जोर ला लाएगा? इतने बड़े बड़े दुनिया तो गए। सानू चाहिए कोई जत सत वाला महापुरख मिल जाए, असी उहदे पासों जुगती लै लईए, उस जुगती अनुसार चलीए और उहदे ते विश्वास रखीए, विश्वास नाल असी मेहनत करिए। कई बार एक वृक्ष की मिसाल दी, एक परिंदे की,
कि विश्वास विश्वास होंदा है। एक दरख्त नूं अग लगी, उहदे उत्ते एक परिंदा बैठा सी। किसी राही जांदे ने देखिया, उस परिंदे नूं कहा, आग लगी है वृक्ष को झड़ झड़ पैंदे पात, उड़दा क्यों नहीं पैंछिया, फंग तुम्हारे पास। है पैंछी तू क्यों नहीं उड़दा, तेरे पास फंग ने, अग लगी इस वृक्ष नूं। अगों पैंछी जवाब की देंदा है, मिठे खाधे मेवे इस वृक्ष के, बिट्ठू भरे पात, उड़ना हमारा धर्म नहीं, सड़ना इसके साथ। मैं इसके मिठे मेवे खाधे है और इसके पत्ते मैं बिट्ठां दे नाल भरदा रहा, इन्हें मैनू कुछ नहीं किया। अज ये ते मुश्किल आई है तो क्या इन्हूं छड्ड के चले जावां। कई समय ये भी आ जाते हैं कि जिहड़े महापुरख शब्द विआसी ने दुनिया दे विच, उन्हां नूं भी दुख सुख ज़्यादा तो ज़्यादा आए और आउंदे भी हैगे। पिछले इतिहास तुसीं देखो, कबीर साहब नाल की होया। गंगा दे विच रोड़िया, हथ पैर बन के गंगा च सुट दिता, चिखा च जलाया, हाथी अगे सुटिया, देग विच बालिया सी, की होया सी। पर जिसनों तसल्ली होवे, इसे तरह आगे भी और कई सारे महात्मा दे नाल इस तरह हुई। जे तसल्ली होवे तो साडा विश्वास जिहड़ा है वो विश्वास कायम रहना चाहिए। महापुरख हमेशा ही साडे प्यार ते विश्वास नूं देखते रहे। गुरु नानक देव जी महाराज ने एक जंगल मुर्दा पिया ही ते संगत नूं कहा, सारिਆਂ नूं, हज़ारां की तादाद इकट्ठे होए, खाओ इस मुर्दे नूं। कोई भी अगे नहीं बढ़िया। दूसरी बार फिर क्या है, मुर्दा खाओ, कोई भी ना अगे आया। तीसरी बार क्या तो भाई लैना उठ के खड़ा हो गया, जाके पर्दा चक्या, 36 पदार्थ निकले। एक ने हुक्म मन्निया, बाकी सारे भज गए, सारे फेल हो गए। वो भाई लैना जिसने पूरा विश्वास सी गुरु साहब ते। एक बार पो माघ दियां रातां सन ते सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परिवार ਵਿੱਚ भी ते होर भी ਜਿਹੜੇ सज्जन मित्र भी खास सन, उन्हां ਦੇ ਵਿੱਚ भी यही खास होंदी कि ये ताकत सानू मिले। पर वो ताकत जिहड़ी है कोई बैंक के पैसे नहीं जिहड़े किसी के नाम वसीयत करनी है जां जमीन है, ये तो कमाई है, ये मेहनत है। जिस तरह किसी शीशी दे विच कोई सेंट रखा होंदा है, ढक्कन लगाया होंदा, उहदा ढक्कन खोल दिओ तो वो उड़ जाएगा विचों और शीशी खाली रह जाएगी। एक साथ है शरीर के अंदर जिहड़ा कमाई दे नाल जमा होना है, इसका सानू पता ही नहीं। ज्यों ज्यों मेहनत करेगा वो सत अंदर पैदा होएगा, वो ताकत अंदर पैदा होएगी। ये किसी को दे नहीं सकता। ये किनों देगा? जो हुक्म मनेगा। ये एवें नहीं मिल सकती हैगी। पो माघ दियां रातां सन, गुरु साहब ने सारे बुलाए, कहने लगे आओ ये मेरे कपड़े धो के लियाओ, रावी के कंढे चले जाओ, नाल सुका के लियाओ। सारे जवाब दे दिता कि सवेरे किसी धोबी नहीं देंगे तो धो लवांगे। ये किहड़ा टाइम हैगा, नाले धोएगा किहड़ा, सुकाएगा किहड़ा। पो माघ दियां रातां बड़ी सर्दी ते ठंड होंदी। भाई लैणे वाल जदों नज़र की, उन्हें नहीं सोचा कुछ भी, उन्हें उठ के कपड़े फड़े तुर पे। जब शहर के बाहर गए, आड़ जेड़ की गर्मी सी, कपड़े साफ किए, सुकाए, लैके आ रहा सी। जदों शहर में आया फिर रात सी। आके इस तरह दरवाज़ा टकोरिया तो गुरु साहब ने आवाज़ दी कि तू कौन है? बोलिया नहीं। अंदर प्यार सी, विरया सी। अकल आ गई कि मैं की दसा हुण।
गुरु साहब जी पुछ रहे तू कौन है, तो मैनू तो पता ही नहीं कि मैं कौन। चुप कर गया। फिर दरवाज़ा टकोरिया, फिर गुरु साहब ने आवाज़ दी कि तू कौन है। बोलिया फिर भी नहीं। गुरु साहब जी जदों बाहर आए, दरवाज़ा खोलिया, देखा तो भाई लैना खड़ा सी। पूछया कि तू, मैं आवाज़ा मारियां तू बोलदा नहीं सी, रो पिया। अंदर प्यार सी। कहंदा सच्चे पातशाह मैनू नहीं सी पता, तुसी जो कुछ मैनू पुछदे सी मैनू समझ नहीं सी आउंदी कि मैं की कवां। मेरा पता तुहानू है कि मैं कौन हाँ, मैनू नहीं पता कि मैं कौन। मैं की दसदा तुहानू, तुसी कहंदे सो तू कौन है, तो मैं की दसदा कि मैं कौन हैगा। मेरा पता तुहानू है कि मैं कौन हाँ, मैनू नहीं पता मैं कौन। उस वेले गुरु साहब ने गल नाल ला लिया, भाई लैणिया तू साडे पासों कुछ लैना, असीं तेरा देना। वो जिहड़ा लैना हुंदा एवें नहीं लैना हुंदा, गल्लां बातां दा मजमून नहीं है। जिन लिया है उसने अपने आप को मार के लिया। अल्लाह ताला मारेगा, मार के जवाएगा, फिर नहीं बात मारेगा। एक बार वो मारेगा, इसनों दुनिया वालों मारेगा, फिर जिंदा करेगा, शब्द रूप हो जाएगा, फिर नहीं मारता। महाराज चौथी पातशाही ने लिया, उस ताकत को लिया तो किस तरह लिया। जब गुरु साहब ने सोचा महाराज तीसरी पातशाही ने कि साध संगत की सेवा किसनों दईए, तो ये विचार की कि ट्राई करिए सारी संगत सद के कौन है, कोई हैगा सांभण वाला कि नहीं। जिस तरह असीं घर गृहस्थी दे विच भी सोचते हैं कि किहड़े लड़के उन्होंने मुख्तियारी दईए घर की, कोई साड़ी गृहस्थी नूं बर्बाद ना करे। गृहस्थ आश्रम जिहड़ा किहड़ा एवें बनता हैगा, ये भी बड़ा खून पसीने की कमाई है। इसे तरह संत भी सोचते हैं। सारी संगत नूं बुला के कहा कि आओ भाई ये मिट्टी के चौंतरे बनाओ। गुरु साहब ने जब शाम के वक्त आना तो कहना ढा दिओ, ये चंगे नहीं बने। कई बार क्या मिट्टी होर लियाओ, कई बार क्या जगह तब्दील करो। नंबर बाहर सारे ही हट गए, एक एक करके खिसक गए। एक गुरु साहब जी, गुरु रामदास जी कैमरे चौंतरे बनाते रहे और वो टाँदे रहे। संगत में कुछ जड़े प्रेमी अपने आप को समझते सी, उन्हें कहा भाई तू क्यों इतनी जिद करता है, जदों सारी संगत हट गई है तुम ही हट जा। नाल दुनिया की मिसाल दी कि आम दुनिया की मिसाल है कि जदों 70 वरियां का बंदा हुंदा है तो 70-72 हो जाता है। कि गुरु साहब की 105 साल की उम्र है। गुरु साहब ने कहा भाई जो कुछ तुसी कहना मैनू कहो, मेरे सतगुर नूं कुछ ना कहो। मेरा सतगुर सुजाखा है, वो सब कुछ जानता है। असी अन्ने हाँ, असी कुछ नहीं जानते। पर जे गुरु साहब जी सारी कहे सारी उम्र चौंतरे बनाने हैं तो रामदास बनाता रहेगा। मैं अपने आप को बेच देता है, मैं बैह कर देता है। ये मेरा शरीर नहीं, ये शरीर मेरे सतगुर दा है, जिथे मर्जी लगाए मैं बैह कर देता है। मुरशद न्याणा नहीं होंदा, वो भी सियाणा होंदा है, देखता है। जे सिख नूं मुरशद की लोड़ है तो मुरशद नूं भी सिख की जरूरत है। सिख भी आम नहीं बनते। सिख बनते पिछे इतिहास देखो, इतिहास पढ़ के देखो, जैसे जड़ा सिख बनया है मुरशद उसने कीता की है तो किस तरह उस ताकत नूं लिया है। घर की चाबी कोई एवें नहीं दिंदा किसी नूं, अगले तसल्ली करके देंदे। उस वेले गुरु साहब ने जदों कहा कि मैं अपने आप बेच देता है, बैह कर देता है, मेरा शरीर नहीं, ये शरीर मेरे सतगुर दा है, जिथे मर्जी लगाए। अगर सारी उम्र भी कहन गुरु साहब जी चौंतरे बनाने हैं तो रामदास बनाता रहेगा। उस वक्त जदों मुरशद ने रहमत की नज़र की, अंदर पर्दा खुल गया, वो शब्द प्रगट हो गया। वो अंदर शब्द आना शुरू हो गया। उन्होंने गुरगद्दी भी दे दी और साध संगत की सेवा भी सौंप दी।
वो चीज़ एवें नहीं, गल्लां बातां दा मजमून नहीं कि गल्लां बातां दे नाल सानूं मिल जाएगी। जिसने लई है ਉਹਦਾ इतिहास पढ़ो कि उसने लई किस तरह तो किस तरह उस रहमत नूं लिया तो किस तरह उसने दिता। देने वाले ने, देने वाला एवें नहीं देता, वो भी देखता है। हाँ जी। दुनिया लब पया खात अंदर, अगली गल न जानिया। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देस लम्मे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि जद भाई तू 84 विच जावेगा, ये बड़ा लंबा गेड़ है, ये मुक्कण वाला नहीं हैगा। 84 असीं कहण विच बड़ी छोटी जी कह देंदे आ, जल्दी कह देंदे आ, पर हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी 30 लाख किस्म के दरख्त ने और 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े ने, 14 लाख किस्म के पैंखी उड्डण वाले ने, 9 लाख किस्म के जल के जीव ने, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जिन किन्नर इंसान ते हवान वगैरह। इनू 84 कहा गया। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कई बार तू पैदा होएगा, कई बार तू मरेगा, फिर पैदा होएगा, फिर मरेगा। एक मुसलमान फकीर ने फरमाया है कि मरण और पैदा होने दे विच बहुत भारी कष्ट है। 1000 ठूएं दी दर्द होंदी है जब जीव मरदा है, पर किनू होंदी है जिसने माड़े कर्म कीते है। जिहड़ा बंदगी करदा उन्हों नहीं होंदी, उन्होंने वो आराम दे नाल जाएगा, उन्होंने सतगुर लैके जाएगा, उन्होंने जमदूत नहीं उहदे लागे आउंदे। शब्द सुने सो दूरों भागे, मत मारे जियो बेपरवाह। जिहदे अंदर वो शब्द की ताकत है और शब्द नाम जपदा है, उहदे पास जमदूत नहीं आ सकते, उहदे पास जमदूत नहीं आ सकते, उसनूं सतगुर लएगा। कबीर साहब नूं किसी ने पूछा कि फकीरां विच और दुनिया दे विच की फर्क है। जे मुसलमान मरदा उन्होंने दफन किया जाता है, हिंदू मरदा उन्होंने जलाया जाता है, की फर्क है। कबीर साहब जी महाराज ने फरमाया, मरेंगे मर जाएंगे राजा रैंक फकीर, एक चढ़ सिंहासन जाएंगे एक बाधे जाए जंजीर। बड़ा फर्क है। मरना सारे हैं, इस कपड़े नूं सारे तब्दील करना है, लेकिन एक ने सिंघासन ते चढ़ के जाना, खुले डुले जाना अपने घर, एक इन्हों जंजीर लगे जाने, हथकड़ियाँ बन के लेना है, वो नरकां च लै जाने या 84 लै जाने, एक ने खुले डुले अपने घर जाना है। बड़ा फर्क हैगा। इस वास्ते जो कुछ गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि बहुत बड़ा फर्क है, हर काम दे विच फर्क है। इस वास्ते संत सानू समझाउंदे है कि ईश्वर की भगती करो, ईश्वर का नाम जपो, नेक पाक काम करो, माड़े काम ना करो, जिन्हां विच तुहानूं आप हर बंदे नूं पता है जदों बंदा माड़ा काम करता है। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाया है, मंदे कमे नानका जद तक मंदे हाल, चंगे कमे नानका उस्तत करे जहान। हर बंदे नूं पता है, लेकिन फिर भी करता है। असी बाणी पढ़ते हाँ, सुनते भी हाँ, लेकिन साढ़े ते असर कोई नहीं होंदा, सोचते कोई नहीं, काम फिर साडा उही है। पैंचां दी कीती मंजूर परनाला उत्थे ही है। सारी